अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हेलो। अफजल साहब, मैं शगुफ्ता। हाँ, कैसी हो? बोलो। बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। क्यों? क्या हुआ? मैंने आपको महबूब की मांग के बारे में बताया था ना। हाँ, तो? महबूब ने मुझे सिर्फ और 2 दिन की मोहलत दी है और मैं अब तक रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मैंने आपको फोन किया आपसे मदद मांगने के लिए। देखो शगुफ्ता, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, मैं मजबूर हूँ। इस मसले पे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अफजल साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? महबूब इस वक्त कोई भी ऐसी वैसी हरकत कर सकता है जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अब तक मैं बंदोबस्त नहीं कर पाई हूँ रुपयों का, इसलिए आपसे। देखो शगुफ्ता, अब जो कुछ भी होना है हो जाए। महबूब को जो कुछ भी करना है वो कर सकता है। मेरे पास रुपए नहीं है, मैं मजबूर हूँ। अब मैं अंजाम भुगतने के लिए तैयार हूँ। खुदा हाफिज। लगता है अफजल खान जानबूझकर मेरी मदद नहीं कर रहा इस दफा। वो समझ चुका है कि खुद को बचाने की खातिर मैं किसी भी तरह रुपयों का बंदोबस्त कर लूंगी। मुझे मालूम है इस दफा वो खुद ही किसी भी तरह रुपयों का बंदोबस्त करेगी। खुद को बहुत होशियार समझती है, सारे सबूत खुद दबाकर बैठी है। आज तक मेरे सामने कबूल नहीं किया उस मक्कार लड़की ने कि सबूत उसके पास है। अब देखता हूं क्या करेगी उन सबूतों पर। खैर, इस वक्त मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। शगुफ्ता इस मुश्किल से निकलने का रास्ता खुद ही तलाश करेगी। क्या करूं मैं? किसी न किसी तरह मुझे रुपयों का बंदोबस्त तो करना ही होगा। महबूब का मुंह बंद रखने के लिए, उसे कोई ऐसा कदम उठाने से रोकने के लिए जो मेरे लिए खतरनाक साबित हो सके, मुझे उसकी मांग पूरी करनी ही होगी। मगर कहां से लाऊं इतना सारा रुपया? अगर मैं अपने सारे जेवरात बेच दूं तो? जेवरात बेचकर भी 5 लाख रुपए तो नहीं आएंगे। 5 लाख ना सही, जितनी भी रकम मिलेगी उससे फिलहाल तो महबूब का मुंह बंद किया जा सकता है। कह दूंगी कि बाकी रुपया बाद में दे दूंगी। अचानक जेवरात गायब होने का किसी को पता भी नहीं चलेगा। कौन से रोज पहनने होते हैं जेवरात? और अगर कभी मालूम पड़ भी गया तो कह दूंगी कि मैंने तो अलमारी में ही रखे थे, गायब हो गए। ये भी कह सकती हूँ किसी ने चुरा लिए। सुभद्रा पर इल्जाम लगा दूंगी। मुझे आज और अभी जाकर ये जेवरात बेच देने चाहिए। महबूब ने तो सिर्फ 2 रोज की मोहलत दी है, बाद में पता नहीं मौका मिले या नहीं।
कितना रुपया मिल जाएगा इनका? शगुफ्ता, शगुफ्ता, अम्मी आप आइए बैठिए ना। अरे ये जेवरात तूने बाहर निकाल कर क्यों रखे हैं? बस यूं ही देख रही थी। अच्छा किया जो तूने इन्हें बाहर निकाल दिया। मैं तुझसे यही कहने आई थी। मैं बैंक जा रही हूँ, तू मेरे साथ चल। बैंक? बैंक किस लिए अम्मी? आजकल ज़माना ठीक नहीं है। ज़्यादा रुपए पैसे और जेवरात घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। अपने जो पिछला वाला बंगला है ना, वहाँ पिछले महीने ही दोपहर में डाका पड़ गया। चोर घर में घुस आए। मर्द थे नहीं, बस औरतों को चाकू दिखाकर जो कुछ था लूट कर ले गए। या अल्लाह। हाँ, इसलिए कह रही हूँ तू मेरे साथ चल, इन्हें चलकर लॉकर में रखवा देते हैं। बैंक? आपके बैंक के लॉकर में? हाँ, मेरे बैंक के लॉकर में। चल आज ये काम खत्म कर देते हैं। मगर अम्मी इतने भी नहीं है जेवर, घर में ही रहते हैं रहने, कभी जरूरत पड़ी तो फिर बैंक जाना पड़ेगा लाने के लिए। लेकिन शगुफ्ता, रोज रोज इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है? कभी कभार किसी खास मौके पर ही तो पहनने होते हैं, तब निकलवा लेंगे। वैसे अम्मी मेरे पास भी एक बैंक लॉकर है, आप कहें तो। देख शगुफ्ता, अगर तुझे मेरे लॉकर में रखवाने पर एतराज है तो साफ साफ कह दे। नहीं अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? देख, तू अपने बैंक में इन्हें रखवाने और निकलवाने इतनी दूर आया जाया करेगी। मेरा बैंक पास में ही है, जब जरूरत पड़ेगी निकलवा लिया कर। और अगर तुझे कोई एतराज है तो मैं अपने ही बैंक में तेरे नाम से एक नया लॉकर खुलवा देती हूँ, ठीक है? जेवरात इनके लॉकर में नहीं रखे तो ये नाराज हो जाएंगी, और इन्हें नाराज करना भी कम खतरनाक नहीं। क्या सोच रही है? मैं सोच रही थी कि आप ठीक कह रही हैं। मैं बस 10 मिनट में तैयार हो जाती हूँ, फिर चलते हैं बैंक और आप ही के लॉकर में रखवा देते हैं जेवर, वही ठीक रहेगा। खामखा नया लॉकर खुलवाने की क्या जरूरत है ना? तो फिर ठीक है, तू तैयार हो जा। मैं तब तक इनकी फहरिस्त तैयार कर लेती हूँ। बैंक में जो भी सामान रखवाए ना, उसकी एक फहरिस्त हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। तैयार हो जा। अब क्या करूंगी? इन्हीं जेवरात का तो आखिरी सहारा था। अब महबूब का मुंह कैसे बंद करूंगी मैं? रुखसाना, रुखसाना, आ गए आप? अली साहब का फोन तो नहीं आया था? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अली साहब मुझे मोबाइल पे फोन करने वाले थे, लेकिन मुझे फोन ही नहीं किया। मैंने उनका मोबाइल ट्राई किया तो स्विच ऑफ था। फंस गए होंगे शायद कहीं। भाई खाना लगा दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। जी लगाती हूँ, आप फ्रेश हो लीजिए। आफ्ताब साहब आए थे दावत देने, उनकी बेटी का निकाह है। तस्रीन की शादी है? ये तो बड़ी खुशी की बात है। अमन, ये वही लड़का है जिसके साथ अकबर सिद्दीकी फिल्म बना रहा था? जी वही है। आफ्ताब साहब बहुत जोर दे रहे थे कि हमें निकाह में जरूर शरीक होना होगा। वो आपसे फोन पे बाद में बात कर लेंगे। तस्रीन की शादी में मैं शरीक ना हूं, कैसे हो सकता है? हम लोग चलेंगे। मैं खाना लगाती हूँ। वक्त कैसे गुजर जाता है। तस्रीन इतनी बड़ी हो गई कि उसका निकाह है। तस्रीन मेरी बेटी। तस्रीन, भूपी जान, अब आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहे। अल्लाह तेरा दामन खुशियों से भर दे, तेरी उम्र दराज करे। आप मेरे सीने से लग जा। तशरीफ रखिए ना। बहुत तड़पाया तूने हमें इस दिन के इंतजार में। पिछली बार मैं तुझसे नाराज होकर गई थी, मगर जैसे ही आफ्ताब ने फोन पर मुझे ये खुशखबरी सुनाई, मेरा कलेजा तो खुशियों से झूम उठा। देर से ही सही, पर तूने बेटा बहुत सही फैसला लिया। आफ्ताब और मेरी फिक्र दूर कर दी। भूपी जान, आपका सफर कैसा रहा? भाई सफर तो बहुत बढ़िया रहा, बस यहाँ आकर तुझे गले से लगाने की बेचैनी थी, वो भी दूर हो गई। बाकी बातें आप बाद में कीजिएगा, जरा फ्रेश हो जाइए,
डिनर करना है कि नहीं? मुझे तो बहुत भूख लगी। भाई मेरा तो पेट भरा हुआ है इतनी अच्छी खबर सुनकर। चलिए भूपी जान, मेरे कमरे में ढेर सारी बातें करते हैं। ठीक है। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। जी जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? कमाल है, अफजल खान बोल रहा हूँ। अरे अफजल मियाँ, कैसे हो हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तसरीन बेटी का निकाह है, जानकर बहुत खुशी हुई। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल मियाँ। आज दोपहर हम आपके घर आए थे लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। माफ़ी चाहता हूँ जनाब, अभी अभी घर आया तो आपकी भाभी जान ने बताया कि आप तशरीफ़ लाए थे। हुजूर, मेरे लायक कोई खिदमत हो, कोई काम हो तो ज़रूर बताइएगा। काम वाम छोड़िए सुपरस्टार साहब, बस निकाह में शरीक होने की दावत कबूल फरमाएं तो मेहरबानी होगी। हमारी महफिल की शान बढ़ जाएगी अगर आप तशरीफ लाएं तो। शर्मिंदा मत कीजिए आफ्ताब मियाँ, तसरीन की शादी में आने के लिए मुझे दावत की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे पता चल जाता तो मैं आ जाता। खैर, अब आपने दावत दी है तो मैं जरूर आऊंगा अपनी बेगम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सिर्फ मेहमानों की तरह रिसेप्शन में नहीं, बल्कि निकाह और उसके पहले मेहंदी की रस्म में भी शरीक होना है आपको। कल रात आप और भाभी जान हमारे साथ डिनर कर रहे हैं। जी हाँ, जरूर जरूर मैं आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अफजल मियाँ। तकदीर ने भी मेरे साथ कितना अजीब व गरीब खेल खेला है। शगुफ्ता से मेरा कोई रिश्ता नहीं है दूर दराज तक, और दुनिया उसे मेरी औलाद समझती है। उसके निकाह में मैंने बाप का फर्ज अदा किया, उसे अपने घर से रुखसत किया, और उसका असल बाप खड़ा तमाशा देखता रहा, एक अजनबी की तरह। तसरीन जो मेरा खून है, मेरी औलाद है, अब उसके निकाह में आफ्ताब बाप का फर्ज अदा करेगा। उसे अपने घर से रुखसत करेगा और मैं मेहमानों की तरह वहां खड़ा तमाशा देखता रहूंगा। अरे, आप अभी तक यहाँ ऐसे ही बैठे हैं? ना आपने चेंज किया ना फ्रेश हुए। आते ही कह रहे थे भूख लगी है। अब खाना भी खाना है या नहीं? हाँ। हाँ मैं, आप कुछ कहना चाहती थी, कहिए। मैं तुझसे बहुत नाराज हूं। लेकिन क्यों? तूने अपनी सूरत आईने में देखी है? क्या हुआ मेरी सूरत को? अगर तुझे इसी तरह काम करना है तो मत कर। ऐसे काम से तो तू बेकार भला है। मैं, आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। जब से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है, तू कभी आराम से घर पर बैठा है? न वक्त पर खाता है न सोता है, बस 24 घंटे काम काम काम। अरे काम के अलावा इंसान को सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। अम्मी, मेरी सेहत को कुछ नहीं हुआ, ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। बात दरअसल ये है अम्मी, जब मैं काम करता हूँ ना तब एकदम तंदुरुस्त रहता हूँ, और जब आराम करता हूँ, खाली बैठ जाता हूँ, तब मेरी तबीयत नासाज हो जाती है। हाँ मालूम है, अब बातें ना बना। भाईजान, हाँ, कॉफी। जरा अच्छा हुआ तुम आ गए। भाई जरा गौर से मेरी तरफ देखो, ओके? मेरी पेशानी, आंख, नाक, कान सब ठीक है ना? अपनी जगह पे है कि टेढ़ा मेढ़ा है? देखो देखो देखो। क्या मतलब है आपका? मतलब अपनी अम्मी से पूछिए, मुझसे आईना देखने के लिए कह रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा काम करने से मेरी शक्ल बिगड़ गई है। ओह, तो ये बात है। बस बस इसी तरह ये हर बात को मजाक में उड़ा देता है। और खबरदार, जो आधी रात को तूने इसे कॉफी बना कर दी। रात को 2-3 बजे तक काम करता है और तू इसे कॉफी बनाकर देती रहती है। तुझे पता है, शूटिंग में भी ये चाय कॉफी पीता रहता है। मैं थोड़ी अपनी मर्जी से बनाती हूँ। डांट डपट कर रौब जमा कर यही मुझसे बनवाते हैं कॉफी। ठीक है, अब ये ऐसा कहे तो इसकी शिकायत करना मुझसे।
और आज 11 बजे के बाद तुम नहीं जागोगे। आपकी खैर नहीं भाईजान। ओके अम्मी, ओके ठीक है, आज से आपके हुक्म की तामील होगी। मैं जानती हूँ बेटे, ये फिल्म तेरे लिए कितनी मायने रखती है। इस फिल्म की कामयाबी तेरे लिए कितनी अहमियत रखती है। मुझे ये भी पता है कि तू खुद के लिए नहीं, हम सबके लिए अपने जिस्म को तोड़कर इतनी मेहनत कर रहा है। मगर मेरे लिए तो तेरी सेहत ज्यादा जरूरी है बेटे, और कुछ नहीं। ओके अम्मी, कहा ना आपसे कि मैं आपकी बात मानूंगा। प्लीज अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए अम्मी, कामयाबी हासिल करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर शख्स को मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई अजूबा काम नहीं कर रहा हूं। मुद्दत के बाद मुझे मौका मिला है कि मैं कुछ करूं, अपने आप को साबित कर सकूं। एक अरसे के बाद तकदीर ने मेरा साथ दिया है। अल्लाह के फजल और करम से शूटिंग बहुत अच्छी तरह चल रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके बेटे का नाम एक कामयाब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की हैसियत से जाना जाएगा इंशाअल्लाह। ओहो हो, कॉफी ठंडी हो गई है बातों बातों में। ज़ारा की बच्ची, जाओ गरम करके लाओ। नो 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 नो, आज से और अभी से रात को कॉफी पीना बंद। देखा इस कामचोर को, देखा आपने मना क्या किया, इसे बहाना मिल गया। अम्मी देखिए ना। बेटा मजाक कर रहा है वो। किसने कहा मैं मजाक कर रहा हूं? मैं संजीदा हूं भाई, ये काम। भाईजान लीजिए। आफ्ताब जी तुमने अभी तक मुझे लड़के के खानदान वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया। आपका खानदान तो बहुत बढ़िया है और हमारी बराबरी का है। रहने वाले कहाँ के हैं? अमृतसर के रईस लोग हैं और लड़का मुंबई में अकेला रहता है। बारात में कितने लोग लेकर आएंगे? आपा दरअसल बात यह है कि अभी तक ये तय नहीं है कि उसके घर वाले निकाह में शरीक होंगे या नहीं। क्या घर वाले निकाह में शरीक होंगे या नहीं? मतलब आपा असल में मेरी सिर्फ फोन पे गुफ्तगू हुई है, मुलाकात नहीं हुई। आफ्ताब ये तू क्या कह रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तूने निकाह कैसे तय कर लिया? लड़के के घर वालों से तेरी मुलाकात तक नहीं हुई और तूने आखिर इतनी जल्दी क्या थी? मजबूरी थी आपा। मजबूरी? जी मजबूरी नहीं, मेरा मतलब है मैं इस दफा पूरी एहतियात बरतना चाहता था। लंबे अरसे तक ये निकाह टालना नहीं चाहता था। अमन और तसरीन की मुलाकात हुई, उन्होंने निकाह का फैसला किया और ये बात उन्होंने मुझे बताई। लेकिन मैंने शर्त रखी कि ये निकाह फौरन हो जाना चाहिए। अमन ने अपने घर वालों से बात करने में थोड़ी देर कर दी और वो खफाएं कि अमन ने इजाजत नहीं ली उनसे। बहरहाल हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपा। उनको तारीख पता है, वो आना चाहेंगे तो अपनी मर्जी से आएंगे। आफ्ताब ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। कहीं तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं आपा, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपसे छुपा रहे हैं। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि अमन के घर वालों को बुलाऊं। सुभद्रा, सुभद्रा। ये सुभद्रा एक बार बावर्ची खाने में घुस जाती है तो बाहर निकलने का नाम नहीं लेती। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो हामिद शाह साहब घर पर हैं क्या? नहीं, दफ्तर गए। अच्छा, आपकी इजाजत हो मैं अंदर आऊं? आपको हामिद से मिलना था? नहीं नहीं, काम तो दरअसल शगुफ्ता जी से था, लेकिन मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। ठीक है, आइए। शुक्रिया आंटी जी। घंटे की आवाज क्या बावर्ची खाने तक नहीं पहुंचती? जी वो मैं। जा शगुफ्ता को बुला कर ला। जी। आइए।
बैठिए। शुक्रिया। कैसी हैं आप आंटी जी? ठीक हूँ। किसी खास काम से आए हो? जी मैं ये कह रहा था आंटी जी कि शगुफ्ता जी फिल्मों में काम कर सकती हैं। नहीं, उन्हें करनी चाहिए। अब देखिए ना, शादी के बाद भी कितने सारे ऑफर्स आ रहे हैं। उसकी मर्जी, हमने तो कभी इनकार नहीं किया। अरे ये तो आपका बड़कपन है आंटी जी। ये अम्मी से क्या बात कर रहा है? समेटा